ਹਰ ਸਤ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਜਨ ਮਿਲ ਜੰਜ ਸੁਹੰਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु रामदास जी महाराज दया कर रहे हैं भाई पारू जी को, उनके प्यार भरे सवालों के जवाब दे रहे हैं बड़ी निम्रता में। महाराज को पूछा जाता है कि आपका ब्याह हुआ, तो गुरु रामदास जी महाराज जवाब देते हैं, हाँ ना, मेरा ब्याह हुआ ना, मेरा ब्याह हुआ, मेरा ब्याह हुआ परमेश्वर के साथ। और मुझे जो है हरि मिला, क्योंकि मैं गुरमुख बना, गुरमुखताई का गुण धारण करते हुए मुझे हरि परमेश्वर मिला। आगे और बताते हैं कि आपकी शादी में कौन कौन आया था, कौन कौन गया था। तो ये सवाल का जवाब देते हैं, हर सत सते मेरे बाबुला, हर जन मिल जंज सुहंदी। महाराज कहते हैं, शादी में किसने जाना था? जब मेरी शादी हरि परमेश्वर से हुई, तो जो मेरी जंज थी उसके अंदर भी सारे जो थे वो हरिजन ही थे, बहुत ही प्यार भरे थे, सारे के सारे इकट्ठे मिले और सब ने जो है वो मेरी शादी को और सुंदर बनाया। पे वकड़ा हर जब, देखो साथ संगत जी, ये निम्रता के गुण हैं कि अपने से ज़्यादा नहीं तो आम तौर पे क्या होता है, दूल्हा बहुत अच्छा सज जाता है, दुल्हन बहुत अच्छी सज जाती है और ऐसे लगता है कि मेरे से ज़्यादा सजा धजा कोई है ही नहीं। पर यहाँ पे देखो, इस शादी के अंदर, जिसके अंदर परमेश्वर के साथ शादी हो रही है, यहाँ पे गुरु रामदास जी महाराज, भाई देव जेठा जी संगत को पहल दे रहे हैं। कह रहे हैं, संगत की वजह से मेरा जो था, हरिजनों की वजह से, जो हरि के जन हैं, जो प्यारे हैं हरि के, जो हरि के साथ जुड़े हुए हैं, जो सच्चे हैं, हर सत सत्य मेरे बाबुला, जो सच्चे से सच्चा रब है मेरे बाबुला, मेरे प्रिय प्रीतम, मेरे पिताजी स्वरूप भाई पारो जी के लिए, कि वे उन सब हरिजनों के साथ, परमेश्वर के प्यारों के साथ मेरी जो शादी सी बहुत सुंदर लगी। यहाँ पे संगत को पहल दी है साथ संगत जी, पे वकड़ा। और हम दुनियावी लोग, हम अपने आप को पहल देते हैं, मैं सुंदर लग रहा हूँ, मैं सुंदर लग रही हूँ, मेरा सूट, मेरी साड़ी, मेरा गहना, मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है, दूसरे से अच्छा मैं लगनी चाहिए, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊपर रखना। और यहाँ पे गुरुमुख जो हैं वो दूसरों को ऊपर रखते हैं, अपने आप को नीचे रख रहे हैं। बस इतना ही फ़र्क है साथ संगत जी, ऊपर से नीचे तक का इतना ही फ़र्क है। जो गुरुमुख की आँखें हैं वो हमेशा संगत को लोचेंगी, वो हमेशा संगत से प्यार मांगेंगी, संगत को प्यार देंगी। और जो मनमुख है वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो अपने लिए इकट्ठा करेगा, वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। 10 रुपये मांग के तो देखिए मनमुख से 2 गालियाँ निकाल के भगा देगा, लेकिन देगा कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं साथ संगत जी, गरीबों को अपने नज़दीक भी नहीं आने देते। उन कहते हैं वहाँ बड़ी बदबू आती है, उनके कपड़ों से बदबू आती है, वो नहाते नहीं हैं। ऐसी ऐसी बातें करने वाले हमारे ही धर्म के अंदर चोला डाल के, कृपान डाल के बैठे हुए हैं, जो ये बातें बोलते हैं, जिनके मन में इतना, कह लो कि अंदर छुपा हुआ वैर है। बाहर से ठब ठीक है, बाहर से बहुत बोलेंगे, अरे हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम अंदर से ये बातें तो तब पता लगती हैं जब आप कहीं किसी के साथ, किसी बाबा के साथ, महापुरुष जो अपने आप को समझते हैं, जो कहलाते हैं, उनके साथ कमरे में बैठ जाओ 2 घंटे, फिर अब अंदर से बातें निकलती हैं सारी, फिर पता लगता है। पे वकड़ हर जप सोहेली, विच साहुरड़ खरी सोहंदी। महाराज कहते हैं, जो नाम ले रहे हैं, जपते 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 जपते, वो ये समझ लो कि अपने पिता के घर में बहुत खुश हैं और अगले घर में भी बहुत खुश हैं, बहुत सोबते हैं। विच साहुरड़ खरी सोहंदी, तो जो नाम ले रहे हैं वो अपने पिता के घर में, पेके परिवार में भी खुश हैं। पे वकड़ पिता का घर, वहाँ पे भी खुश हैं। विच साहुरड़ खरी सोहंदी, और सौरे परिवार, साहुरड़ मतलब सोहरा परिवार, पति का परिवार, पति के परिवार में भी खरी सोहंदी, बहुत सुंदर शोभती हैं वो स्त्रियां, वो आत्माएं। साहुरड़ विच खरी सोहंदी,
जिन पेवकड़ा नाम संभालिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है साध संगत जी कि हम लोग अगर इस लोक में नाम जपेंगे तो अगला लोक भी हमारा सवर जाएगा, आने वाला जन्म भी सफल जाएगा। ये एक साइकिल है, इस जन्म में संभालेंगे अगला संभल जाएगा, अगले में संभालेंगे उससे अगला संभल जाएगा, उससे अगले में संभालेंगे अगला संभल जाएगा। तो ये साइकिल चलती चली जाएगी। महाराज कह रहे हैं इस जन्म को संवार ले, अपना पेका परिवार संभाल लेगा नाम के साथ, तो तेरा सहुरा परिवार परमेश्वर का घर भी तेरा सवर जाएगा। जैसे कहते हैं ना, गुरबाणी में पंक्ति आती है, महाराज कृपा करो लोक परलोक का सुख बख्शो, ऐसी पंक्ति। महाराज कहते हैं लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप है मेले। महाराज कहते हैं लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो, हरि परमेश्वर हमें अपने आप से अपने आप के साथ मेल लो, ये पंक्ति आती है। और गुरबाणी में यहाँ पे भी महाराज वही समझा रहे हैं कि सहुरा परिवार हो गया परलोक और पेका परिवार हो गया ये वाला लोक, तो लोक सुखिए पर लोक सुहेले, सब सफलियो जन्म तिना दा गुरमुख, जिना मन जिन पासा ढालिया। देखो साध संगत जी भाई यही गेम है सारी ज़िंदगी की। अपने मन को जिन्होंने ढाल लिया ना, अपने मन को जिन्होंने दबा दिया ना, अपने मन को जिन्होंने काबू में कर लिया ना, बस उनका जन्म जो है वो सफल ही सफल है और वो ही गुरमुख हैं। साध संगत जी मन को पल पल में, मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में हमें जीतना है। मन को जीतने नहीं देना, मन से हमको जीतना है। मन कहेगा टीवी देख लो, लेकिन टाइम हो रहा है रहरस का, तो रहरस करनी है। मन कहेगा अरे यार दोस्तों को फ़ोन कर लो, लेकिन दोस्तों के साथ फ़ोन पे फिर गाली गलौच होगी, फिर फालतू की बातें होंगी, इससे अच्छा कोई कथा सुन ली जाए। मन कहेगा अरे शराब की बोतल को हाथ लगाओ, लेकिन नहीं, शराब पीना तो गुरु महाराज ने कभी अलाउ नहीं किया। गुरु महाराज कहते हैं कि ये तो ऐसी चीज़ है जिससे पी के मत जो है वो ख़त्म हो जाती है, मलिन हो जाती है, मैली हो जाती है। जिद खाता है जिसको खाने से, जिसको पीने से हमारी मत जो है वो मलिन हो जाती है। तो महाराज कहते तो फिर अगर लेकिन मन करे शराब पीने का, तो फटाफट फिर कुछ सेवा करनी शुरू कर दो। गुरु घर में, अपने घर में गुरु महाराज की फ़ोटोएं हैं, गुरु महाराज के गुटका साहब हैं, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को गुरु की सेवा के साथ जोड़ लो। वो सेवा करते करते जो मन के अंदर मैल आई है वो मैल फटाफट दूर हो जाएगी, अपने आप ही दूर हो जाएगी। महाराज और बख्शिश पर ये मन को पकड़ना पड़ता है, बार 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 मन से जीतना है साध संगत जी, मन से जीतना। महाराज भी यही कह रहे हैं, जिन मन जिन जिना मन जिन पासा ढालिया, जिन्होंने मन को एक तरफ उठा के फेंक दिया, अपने मन के ऊपर काबू कर लिया, वो है पासा ढालिया, वो गेम को जीत गए। हर संत जना मिल कारज सोहया, वर पाया पुरख आनंदी। कहते संतों महापुरुषों के साथ मिलके मेरा तो ये काम सफल हो गया। कौन सा काम? परमेश्वर के साथ व्याह का। हर वर पाया पुरख आनंदी, आनंद से भरा हुआ पुरख मुझे वर मिल गया, मेरा हस्बैंड मिल गया। कैसे मिल गया? संतों महापुरुषों की संगत करके। हर सत सते मेरे बा बोला, हर जान मिल जंज सोहंदी। महाराज फिर रिपीट कर रहे हैं पंक्ति को। महाराज कह रहे हैं मेरे बाबुला। देखो ऊपर जो महाराज ने बाबुला कहा है, नीचे महाराज ने जो पंक्ति में लिखा है बाबोला, तो होड़ा कहा है, होड़ा नीचे ओ की मात्रा लगाई है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि सदीवी पिता, हमेशा के लिए जो पिता है। बाबुला मतलब जो दुनिया वाला पिता है, और बाबोला मतलब व्याकरण के हिसाब से जो सदीवी पिता, परिपूर्ण परमेश्वर पिता। भाई मेरी शादी जो है वो हरिजनों से, परमेश्वर के प्यारों के साथ बहुत सुंदर बन गई। हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देव हो दान मैं दाजो। महाराज को पूछता है, महाराज फिर आप दान में क्या लेके आए? आपने दहेज में क्या लिया? आपने तो कहा शादी हो गई, लेकिन आप दहेज में क्या लेके आए? आपके आसपास तो कोई नज़र ही नहीं आता कुछ भी। अब देखो ना, शादी भी तो फिर बीबी जी से हुई है, माता बीबी भानी जी से, जो गुरु अमरदास जी महाराज की सपुत्री हैं। तो कहते हैं भी आपको तो फिर दान भी बहुत अच्छा मिला होगा, दहेज मिला होगा, तो क्या लेके आए हैं आप दहेज में? कहते हैं हर प्रभ मेरे बाबुला, मेरे बाबुल ने, मेरे हरि परमेश्वर ने मेरे को दान में
क्या दिया है? मेरा हरि का नाम हर देवो दान मैं दाजो। मेरे को दाज के अंदर उन्होंने नाम दिया है, नाम सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। और हम कौन सा दान मांगते रहते हैं साध संगत जी? बेटे की शादी होगी नहीं, लिस्ट पहले ही खड़ी कर लेंगे, इसके लिए मुंदरी चाहिए, इसके लिए चेन चाहिए, इसके लिए घड़ी चाहिए, फलाने के लिए सूट चाहिए, फलाने के लिए ये चाहिए। लिस्ट हमारी पहले बन जाएगी, लड़की वालों को पकड़ा देंगे। लड़की वाले भी सोचते हैं अरे यार चलो एक ही बेटी है, कर लेते हैं शादी, कोई नहीं, कर्जा लेना है, कुछ भी लेना है। ये क्या मज़ा साध संगत जी, ये थोड़ी ना मज़ा। बात तो तब बने कि आप अब शादी करवाओ अपने बच्चों की, तो उनको ऐसा दान मांगो, ऐसा दाज मांगो कि भैया आपके घर में जितने जीव हैं, 5 हैं, 10 हैं, हर एक जीव, अभी शादी में जितने दिन हैं, हर एक जीव रोज़ाना एक पाठ सुखमनी साहिब का करे इस शादी के लिए, ताकि ये बच्चों का जीवन है सुखमयी बन जाए। सुखमनी, सुखों की मणि बच्चों को मिल जाए। आपके घर में जितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा शादी से पहले 5-5 पाठ चौपाई साहब के करे। शादी वाले दिन अरदास करेंगे सारे परिवार की इकट्ठी, और बच्चा बच्ची मिल के दोनों सहज पाठ करें। हर एक 40 दिन में एक सहज पाठ का भोग डालें। जब तक शादी का दिन नहीं आ जाता तब तक ये प्रतिक्रिया चले। जब तक शादी नहीं हो जाती, संग्रांद के संग्रांद या पूर्णमासी के पूर्णमासी या कोई भी दिन चूज़ कर लो, उस दिन बच्चा और बच्ची दोनों 5 प्यारों को प्रसादा छकाएं, 5 सिंहों को बुला के अरदास करवाएं कि हमारी शादी होनी है, आप कृपा रखनी, हमारे को गुरु महाराज की खुशियाँ मिले। सबसे बड़ी बात, सबसे उत्तम बात, बच्चों को तैयार करो कि बच्चों शादी होगी, लेकिन शादी होगी पहले तुम दोनों अमृत छको, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चे बच्ची बनो। ये वाला दान लेके तो साथ संगत जी वाह 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 वाह, आनंद आनंद हो जाता है। वो पैसे लेके, गाड़ी लेके बाहर भेज दिया, बच्चे को पैसा लगा दिया, ये कर दिया। लालच के अंदर दुनिया मरी जा रही है, मरी जा रही है। लालच खाता ही चला जा रहा है, खाता ही चला जा रहा है। हर कपड़ो हर शोभा देव हो, जित सबर मेरा काजो। महाराज कहते हैं मेरे को कपड़ा भी दिया परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी ने, और मेरे को आशीर्वाद दिया ताकि मेरे सारे के सारे काम बन जाएं। जो कारज होना है ना, आनंद कारज, वो सही तरीके से हो जाए। हर सही तरीके से हुआ भी वो। हर हर भक्ति काज सुहेला। सासंग जी, थोड़ा सा अगर हम इसको प्रेम में जाके समझेंगे ना, तो प्रेम, ये महाराज हमारे लिए शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि उनको महाराज को पता है कि कलयुग का प्रकोप इतना बढ़ जाएगा कि इतनी पवित्र रस्म, आनंद कारज की रस्म को हम इतना बड़ा दिखावा बना देंगे, ढोल धुमक्का ये वो, दुनिया जहान का सोना गहना लत्था करके इतना कुछ कर लेंगे, उसमें से वो एसेंस निकल ही जाएगा, तत्व निकल ही जाएगा। जो आनंद कारज का तत्व था ना, कि 2 आत्माओं का मिलन हो रहा है गुरबाणी के थ्रू, गुरबाणी के साथ, गुरबाणी के फेरे लेके वो आत्माओं का मिलन हो रहा है, वो चीज़ ही अंदर से निकल जाए, वो तत्व ही ख़त्म हो गया। बस कपड़े लत्थे, खाना पीना, 36 बघार का भोजन, नाच गाना, ढुमका, लाइटें शाइटें, दुनिया जहान के पटाखे, यही दो बस भांगड़ा भूंगड़ा डाल लिया। मैं पता नहीं, समझ नहीं आता, जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का आनंद कारज हुआ गुरु के लाहौर, तो क्या गुरु महाराज के समय में ढोल धुमक्का लोगों ने डांस किया होगा, नाच गाना गाया होगा, या फिर शब्द कीर्तन की चौकी लगाई होगी? शब्द कीर्तन की चौकी लगाई होगी। हम घर साजन आए प्यारिया, हम घर साजन आए, हम घर साजन आए, हम घर। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरु के लाहौर आए होंगे घोड़े पे बैठ के, जैसे भी था संगत जी, वो समय कुछ और होता है। हम कहाँ निकल गए, इतनी दूर निकलते चले जा रहे हैं, वापस आना ही मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए। अपने आप को संभालें। हमारे घरों में जब आनंद कारज हो रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल से आनंद कारज करें। आनंद कारज के नाम पे खूब दान पुण्य किया जाए, गरीबों की मदद की जाए। एक ऐसी मिसालें कायम हो कि सरदार सिर्फ गुरुद्वारों में या आपदा आने पे लंगर नहीं बांटते, सरदार तो अपनी ब्याह शादी में भी इतना लंगर लगा देते हैं कि कोई बात ही नहीं है। एक ये भी ऐसे मिसालें कायम होनी शुरू हों हमारे पंथ के अंदर। महाराज कह रहे हैं ऐसे ऐसे कपड़े दिए ताकि मेरा कार्य सवर जाए। हर हर भगति काज सुहेला।
गुर सतगुर दान दिवाया। सतगुरु ने ऐसा दान दिया कि मेरी भक्ति का जो कार्य था ना वो बिल्कुल संवर गया है। मैं भक्ति करना चाह रहा था, मुझे महाराज ने भक्ति की दात दे दी। दान के अंदर दान होता है गिफ्ट साध संगत जी। दान की कोई कीमत नहीं होती और दान की कोई वैल्यू नहीं। दान अमूल्य होता है साध संगत जी। बाज़ार से जाएंगे आप, कोई तोहफ़ा ख़रीदेंगे, कोई 100 का होगा, कोई 1000 का होगा, कोई 10,000 का होगा, लेकिन अगर दान कोई 1 रुपये का भी दे देगा ना तो वो भी बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि वो अंदर से आया है, वो किसी के लिए मदद के लिए आया। उसके बदले में कुछ इच्छा नहीं है दान देने वाले की। हाँ, ये शर्त है कि कोई इच्छा ना हो। दान दे के अपनी फ़ोटो में लगवानी है, अपना नाम लगवाना है, तो फिर तो वहीं पे फिसल गया सारा का सारा। किया कराया खंड वर भंड हर शोभा पाई, एहो दान ना रलै रलाया। महाराज कहते हैं ऐसी कृपा की है कि खंड वर भंड हर शोभा पाई। खंडों में, बड़े बड़े देश दुनिया में, ये खंड का मतलब जितने भी हमारे खंड हैं, और वरभंड मतलब जितने भी हमारे कह लो कि यूनिवर्स हैं, जितने भी सारे के सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, चारों तरफ शोभा ही शोभा। देख लो ना गुरु रामदास महाराज की कितनी शोभा है, चारों तरफ शोभा ही शोभा है दरबार साहिब की, गुरु रामदास महाराज की। एहो दान ना रलै रलाया। इस दान के साथ कुछ भी नहीं मिल सकता, ना ये ख़त्म हो सकता है, ना इसको कोई उठा के लेके जा सकता है, ना इसको कोई लूट के लेके जा सकता है। ये इतना उच्च दर्जे का दान मिला है मेरे को, तोहफ़ा मिला है मेरे को। होर मनमुख दान जे रख दिखाल है, सो कूड़ अहंकार कच्च पाजो। महाराज कहते हैं बाकी जो मनमुखों के दाज हैं ना, जो मनमुखों के तोहफे हैं, वही बात आ रही है साथ संगत जी। गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं जो मनमुखों के दाज हैं वो तो कूड़ हैं, वो तो झूठे हैं, वो तो अहंकार से भरे हुए हैं, वो तो कच्चे पिल्ले हैं, वो तो दिखावे के लिए हैं। वो तो ये कि मेरा बड़ा है तोहफ़ा, तेरे तोहफे से मेरा तोहफ़ा बड़ा, मेरा डब्बा ज़्यादा बड़ा, मेरा लिफाफा ज़्यादा मोटा। वो तो बस इसी दिखावे में गुरुद्वारे में मत्था टेकने के टाइम पे भी हम अपने नोट को दिखा दिखा के मत्था टेकते हैं साथ संगत जी। इतना दिखावा दुनिया में बढ़ चुका है, इतना दिखावा दुनिया के अंदर बढ़ चुका है कि हम ये भी भूल गए कि हम दान किसको दे रहे हैं, किस काम के लिए दे रहे हैं। अरे जिस परमेश्वर ने सब कुछ दिया है उसी को दे रहे हैं, उसी के नाम पे निकाल रहे हैं पैसा, लेकिन फिर भी इतना अहंकार है कि जैसे पैसे के मालिक हम बन चुके हैं। हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देव हो दान में दाजो। महाराज कहते हैं मुझे दान में नाम मिला है मेरे बाबुल से, प्रीतम परमेश्वर से। हर राम राम मेरे बाबोला, पेर मिल धन वेल वधंदी। अभी 5वां पदा है साथ संगत जी। महाराज कह रहे हैं हर राम राम मेरे बाबुला, वो राम जो हर एक जगह है, रमा हुआ है, पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में वो राम मेरे बाबुला। पिर मिल धन वेल वधंदी, अपने पति परमेश्वर से मिलके मेरी जो वेल है, जैसे होता है ना परिवार आगे चलना चाहिए, तो मेरा भी परिवार आगे चलेगा अब, क्योंकि मेरी शादी परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी से हो गई है। हर जुगो जुगो जुग जुग है, हर जुग है जुगो जुग जुग है, जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी। महाराज कहते ये गुरु की पीढ़ी तो जुगों जुगों तक हमेशा तक चलती ही रहेगी। देख लो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तब का वचन है ये इतना पुराना, और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज देख लो जुग जुग से चल ही रहे हैं, चल ही जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। आ गए हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, लेकिन जा नहीं सकते। प्रकाश पुरब तो है लेकिन ज्योति जोत पुरब नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। ये जुग जुग तक ये पीढ़ी गुरु की चलती ही रहेगी। पीढ़ी मतलब महाराज की जो कह लो गद्दी है, महाराज का जो आसन है, महाराज का जो एक स्टेटस है सारी दुनिया के अंदर, वो चलता ही रहेगा। जुग जुग पीढ़ी चला सतगुरु की,
जिन्हीं गुरमुख नाम ते आया। और ये पीढ़ी गुरमुखों के नाम से भी चल रही है। आप जाप कर रहे हैं और संगत जाप कर रही है, हम जाप कर रहे हैं, सारे जो जाप कर रहे हैं, ये महाराज की पीढ़ी तो आगे चल रही है। ये महाराज की निशानी ही तो आगे लेके जा रहे हैं ना हम सब के सब। तो महाराज यहाँ पे पहले महाराज ने गुरु महाराज का नाम लिया है, फिर महाराज ने गुरमुखों का नाम लिया और उनके मोढे पे ये बात डाल दी कि इन्होंने भी हमारी पीढ़ी को आगे लेके जाना है। हर पुरख न कबही बिनसै जावे, नित देवै चढ़ै सवाया। महाराज कहते हैं हरि पुरख परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। कभी बिनसै जावै, ना बिनसेंगे, ना ख़त्म होंगे, ना कहीं आएंगे। नित देवै चढ़ सवाया, उन्होंने चढ़ते ही रहना है, ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, कम नहीं कभी भी होना है। मतलब उनकी वडियाई हमेशा होती ही रहेगी। अखीरली पंक्तियाँ, नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सोहंदी। महाराज कह रहे हैं संत संत हर एको, नानक परिपूर्ण परमेश्वर नानक महाराज कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक संत, नानक जो है वो संत रूप है, संत हर एको, और जो संत हैं वो हरि रूप हैं। तो संत हरि एको रूप, वो एक ही है। जप हर हर नाम सोहंदी, हरि का नाम जपते जपते सब बहुत सुंदर लगते हैं। हर राम राम मेरे बाबुला, पिर मिल धन वेल वधंदी। वापसी पंक्ति दोबारा कह रहे हैं कि पिर से मेरा मेल हो गया है, मेरे पति से मेरा मेल हो चुका है। अब ये जो वेल है, ये जो परिवार है, ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। मेरे बाबुला राम राम जी जो रमे हुए हैं हर एक जगह, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में। तो साध संगत जी बहुत ही प्यार से भाई पारो जी के सवालों का जवाब देते हैं गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द के अंदर, जो कि 78वें अंग पे मौजूद है। अब इसके बाद आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज के जो हैं वो छंद जो हैं आरंभ होंगे, और दखना जो दखने की वार है वो शुरू करेंगे महाराज गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री राग के अंदर। तो ये हम फिर कल से जो है आरंभ करेंगे। एक एक जो है इस वार के अंदर जो है छंद आएगा, जैसे आशा की वार में आता है, और उसके बाद फिर दखना आएगा, और उसके बाद फिर दोबारा छंद आएगा। तो छंद और दखना, छंद और दखने का जो ये मेल है, ये महाराज ने आगे हमें बख्शिश करना है बहुत ही प्यार से। तो इसी तरह साध संगत जी आप ये कथा को जितनी दूर दूर तक शेयर कर सकते हैं कीजिए, किसी का भला हो जाए, कोई सुन के किसी का जीवन बदल जाए। आप अगर अपने कमेंट साथ में डाल के भेज सकते हैं कि भी ये सुनो, देख तेरे को ये बीमारी है, ये ठीक हो जाएगी, तू सुन, ये समझ इस बात को, ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्या पता कौन कब कहाँ सुन के आपको भी आशीर्वाद देगा और अपना भी भला करा लेगा।